हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रंस कि बच्चों के अंदर पाए जाने वाले विकार कौन कौन से हैं, कितने तरह के होते हैं। चलिए बात करते हैं डिसेबिलिटी की। इंक्लूसिव एजुकेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए मीनिंग की बात करते हैं, डिसेबिलिटी का क्या अर्थ हुआ। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिसेबिलिटी को डिफाइन करना हो तो डिसेबिलिटी का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति की इनएबिलिटी किसी भी कार्य को करने, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। कोई भी कार्य यदि कोई व्यक्ति खुद से नहीं कर पाता है, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है अपने रोज़मर्रा के कार्यों को करने के लिए, चाहे वो खाना पीना हो, नहाना धोना हो या कुछ कोई भी कार्य हो सकता है। ठीक है, हर एक कार्य के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहता है तो उसे हम डिसेबल कहते हैं। देखिए क्या कहा गया है, डिसेबिलिटी इज ए टर्म ऑफ कॉमन पैरालेंस विच जनरली डिनोट्स इंडिविजुअल्स इन एबिलिटी। किसी भी इंडिविजुअल की इनएबिलिटी, किसी भी कार्य को करने की अयोग्यता, टू डू सर्टन फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ विच द अदर चिल्ड्रंस ऑफ हिज एज कैन सिंपली डू विद ईज। जो क्या है कि किसी उसी उम्र के बच्चे, जो बच्चा डिसेबल है उसी उम्र के बच्चे जिस कार्य को, जिस शारीरिक या मानसिक कार्य को बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, वह बच्चा उस कार्य को करने में अक्षमता, अयोग्यता महसूस करता है। चाहे वह खुद का होमवर्क करना हो, खुद तैयार होकर स्कूल जाना हो, पार्क में जाके बच्चों के साथ खेलना हो, कोई भी कार्य हो सकता है जो वह आसानी से नहीं कर पाता, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं। डिसेबिलिटी में रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और सोशल। यह किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे उसका शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक, किसी भी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। और डिसेबिलिटी होने से क्या होता है, बच्चे का जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होना होता है वो नहीं हो पाता है, तो वह बाकी बच्चों की तुलना में क्या है, थोड़ा कमज़ोर रह जाता है। Disabilities handicaps the individual to do certain activities or functions in a specific way। डिसेबिलिटी के कारण क्या है, एक बच्चा किसी कार्य को स्पेसिफिक वे में, जिस तरह से वह कार्य किया जाता है उस तरह से कार्य करने के लिए लायक नहीं होता है। जैसे कि अ लैम चाइल्ड कैन नॉट टेक पार्ट इन स्कूल स्पोर्ट्स गेम्स। क्या है कि जो एक बच्चा है जिसके पैरों में कोई समस्या है, ठीक है, तो वो क्या है, स्कूल में जो भी स्पोर्ट्स हैं या फिर गेम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, वह अपने आप को अयोग्य महसूस करता है। लैमनेस हैज़ रिस्ट्रिक्टेड हिज एक्टिविटीज़ परटेनिंग टू लेग्स की वजह से जो उसका लंगड़ापन है वो क्या है, उसको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्ट्स लेने से रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। देन अ डीफ पर्सन इज़ अनएबल टू हियर। जो एक बधिर बच्चा है वह क्या सुन नहीं पाता, और जो एक ब्लाइंड बच्चा है वह ठीक से देख नहीं पाता है। सो डिसेबिलिटी इज़ द फंक्शनल इनकैपेसिटी। डिसेबिलिटी क्या, एक फंक्शनल इनकैपेसिटी है, एक फंक्शनल क्रियात्मक अयोग्यता है कि कोई बच्चा क्या है, अपने कार्यों को खुद नहीं कर पा रहा है। यह या तो उसके ऑर्गन्स या फिर पार्ट ऑफ द बॉडी में रिजल्ट इम्पेयरमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल इनकैपेसिटेशन। तो क्या ये बच्चे की या इंडिविजुअल की क्या है, एक इम्पेयरमेंट हो जाती है जिसकी वजह से वह कोई कार्य नहीं कर पाता है। तो डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है। सो एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज़ वन who deviates physically, intellectually and socially so markedly from normal growth and development that he cannot benefited from regular classroom program needs special treatment। यदि कोई बच्चा एक्सेप्शनल है, ठीक है, बाकी बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से अलग है, तो उसमें क्या है, वह फिजिकली, शारीरिक रूप से, ठीक है, दिमागी रूप से या फिर सामाजिक रूप से अलग हो सकता है। उसका जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वह नहीं हो पाता। इसी वजह से क्या है, वो नॉर्मल स्कूल्स जो होते हैं, रेगुलर क्लासरूम होते हैं, वहाँ पर बेनिफिट नहीं उठा पाता है, उसे चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो क्या है, हमें इस तरह के बच्चे को क्या है, स्पेशल नीड्स, इस तरह के बच्चे की जो स्पेशल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। बच्चों को थोड़ा स्पेशल जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, स्पेशल टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि उन बच्चों को क्या बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिसेबिलिटीज़ की कि डिसेबिलिटीज़ कितनी तरह की होती हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, देन
विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट, ऑर्थोपेडिक, इसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। देन इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है एक बच्चे में, सेरेब्रल पैलिसी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, और भी बहुत सी तरह की डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। पर हमारे सिलेबस में हमें इन 9 तरह की डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की। नाम से ही पता चलता है, हियरिंग मतलब सुनने में यदि किसी बच्चे के समस्या है, ठीक है, वह बधिर है, तो क्या है, उसे किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, उसे हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। हियरिंग हैंडीकैप्स आर दोज हु हैव डैमेज्ड ऑडिटरी सेंस मोडालिटी। एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा वो होता है जिसकी क्या है, सुनने की जो क्षमता होती है, ऑडिटरी जो भी सेंसेस होती है वो डैमेज हो चुकी होती है। द नेचर ऑफ इम्पेयरमेंट रेंज फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड और टू द टोटल लॉस ऑफ हियरिंग और डेफ। अब इसमें क्या है कि वह या तो माइल्ड या तो बहुत ही कम, ठीक है, या तो बहुत ही कम समस्या होगी या बहुत ज़्यादा होगी, माइल्ड से प्रोफाउंड तक जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टोटल लॉस, बच्चा बिल्कुल भी ना सुन पाए, बिल्कुल ही बच्चा बधिर हो सकता है। The severely hit childrens can hear only a very loud spoken language। जो severely hit childrens होते हैं उनको बहुत ही तेज़ आवाज़ ही सुनाई देती है, और complete absence of hearing, या तो फिर वो पूरी तरह से सुन नहीं पाते हैं। बिकॉज ऑफ हेयरिंग डिफ़िकल्टी, हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़ के कारण क्या होता है, बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हो पाती है। जो भी नॉर्मल बच्चा होता है वह चीज़ों को पहले सुनता है, समझता है, फिर ही क्या है, उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, उसकी स्पीच डेवलप होती है। बट यदि कोई बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो उसकी लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किलें आएंगी। तो एक बधिर जो बच्चा होता है, ठीक है, उसकी क्या नॉर्मल ग्रोथ बाकी बच्चों की अपेक्षा बड़ी ही धीमी गति से होती है। आगे बात करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट की। विजुअल इम्पेयरमेंट जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता या दिखने में कोई भी समस्या होती है। विजुअली डिसेबल चिल्ड्रन फेल्स टू परफॉर्म विजुअल एक्टिविटीज़। इस तरह के बच्चे क्या, विजुअल जो भी चीज़ें दृश्य देखने वाली होती हैं, उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या होते हैं, उनमें क्या है, अयोग्यता होती है डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करने के लिए। लर्निंग एंड एक्सपेंडिंग सोशल स्किल्स एंड विद एवरेज चिल्ड्रंस कैन लर्न एंड परफॉर्म द क्वाइट ईज। जो कि नॉर्मल बच्चे होते हैं जिन्हें दिखाई देता है, वो उन कार्यों को बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लर्न भी कर सकते हैं चीज़ों को, अपने सोशल स्किल्स को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बट जिस बच्चे में यह समस्या है, जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता, वह क्या ये कार्य को नहीं कर पाता है। द इम्पेयरमेंट में रेंज फ्रॉम लो विजन टू सब्सटेंशियल लॉस ऑफ विजन। या तो उस बच्चे को कम दिखाई देगा, या क्या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, टोटल लॉस हो जाएगा, उसका आईसाइट बिल्कुल लॉस हो जाएगी, या ब्लाइंडनेस, अंधापन भी आ सकता है। द लॉस ऑफ विजन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्नेलन चार्ट। जो भी विजन लॉस होता है उसको क्या है, या तो चेकअप, मेडिकल चेकअप से ज्ञात किया जा सकता है, या फिर स्नेलन चार्ट जो होता है उसके द्वारा उसे ज्ञात किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे नहीं देख पाते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्पीच इम्पेयरमेंट की बात करेंगे कि स्पीच इम्पेयरमेंट जो बच्चा बोल नहीं पाता, ठीक है, जिस बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हो पाती है। स्पीच इम्पेयरमेंट रेफर्स टू माइनर और मेजर स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम। या तो ज़्यादा समस्या है या बहुत ही कम समस्या है लैंग्वेज बोलने में जिन बच्चों को। मोर वेरिएशंस इन द स्पीकिंग डिफ़िकल्टीज़ इन चिल्ड्रंस एग्जिस्ट। द चिल्ड्रंस विद माइल्ड स्पीच प्रॉब्लम ऑफन गो अननोटिस्ड। जिन बच्चों को बहुत ही कम समस्या होती है, ठीक है, वो अननोटिस्ड रह जाते हैं, कोई उनकी समस्या को समझ भी नहीं पाता कि इन बच्चों में कोई क्या विकार है, इन बच्चों को बोलने में कोई दिक्कत है। तो ठीक है, टीचर्स भी नहीं समझ पाते, अननोटिस कर देते हैं इन चीज़ों को। स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग रिजल्ट्स इन डिफेक्टिव लैंग्वेज। कई बार बच्चा क्या हकलाता है, ठीक है, ठीक से वर्ड्स को बोल नहीं पाता, तो ये भी एक समस्या हो जाती है, ठीक है, जो उसकी पर्टिकुलर जो भी उसकी आर्टिकुलेशन में, स्पेलिंग में, ग्रामर में, इन सब चीज़ों को यूज़ करने में दिक्कत खड़ी कर देती है। उसके बाद बात करेंगे ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की, कि ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट क्या होता है। इसे हम लोकोमोटर इम्पेयरमेंट भी कहते हैं। ये क्या हमारे पैरों में या फिर जो भी हमारे बोन्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट हैं, उनमें होने वाला विकार होता है। द चिल्ड्रंस आर
कॉमनली नोन एज फिजिकल हैंडीकैप। इनको फिजिकली हैंडीकैप शारीरिक विकलांग कहते हैं। हैविंग लोकोमोटर डिफ़िकल्टीज़, लोकोमोटर का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में असमर्थता, जब बच्चा अपने आप मूव नहीं कर पाता एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ हिज बोन्स, जॉइंट बोन्स एंड मसल्स, द इम्पेयरमेंट कैन बी इन द आर्म और वन और बोथ ऑफ द लोअर लिम्ब, या तो उसके हाथों में कोई समस्या आ जाती है या तो उसके पाँव में, ठीक है, जो भी उसके लोअर अंग हैं, लोअर लिम्स हैं, उनमें कोई समस्या आ जाती है, उसकी जॉइंट में, मसल्स में जब भी कोई विकार उत्पन्न होता है उसे हम ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट कहते हैं। मैनी ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप डू नॉट हैव लर्निंग disabilities and are capable of getting education in regular school। जिन भी बच्चों को यदि और जो भी बच्चा ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, ठीक है, जिसके पाँव में या हाथ में विकार है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं होती हैं, वह चीज़ों को समझ सकता है, सुन सकता है, ठीक है, बट वह चल फिर नहीं सकता है, तो वो क्या नॉर्मल स्कूल्स में जाके एजुकेशन प्राप्त कर सकता है और अपने आप को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे मल्टीपल इम्पेयरमेंट की, जिस बच्चे में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ या एक से ज़्यादा विकार पाए जाते हैं। मल्टीपल इम्पेयरमेंट मीन्स दैट द चाइल्ड हैज़ मोर देन वन डिसेबिलिटी। जिस भी बच्चे में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी पाई जाती हैं उसे हम मल्टीपल इम्पेयरमेंट कहते हैं। वन चाइल्ड कैन बी बोथ डेफ एंड डम। कोई बच्चा क्या है कि वह गूंगा भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है, या डेफ और ब्लाइंड, या तो वह गूंगा हो सकता है या फिर वो अंधा भी हो सकता है। ब्लाइंड विद क्रिपल्ड लेग, ठीक है, यदि वह अंधा है तो उसके पाँव हैं उसमें भी कोई समस्या हो सकती है। और ऑर्थोपेडिकली डिसेबल विद इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, या तो कोई ऑर्थोपेडिक शारीरिक रूप से यदि विकलांग है तो वो क्या है, मानसिक तौर पर भी विकलांग हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब जिस बालक में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी पाई जाती है उसे हम मल्टीपल इम्पेयरमेंट चाइल्ड बोलते हैं। इन ए चाइल्ड हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटी, वन डिसेबिलिटी कैन बी मेजर एंड अदर इज़ माइनर, ठीक है। यदि एक या एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो एक डिसेबिलिटी कम हो सकती है, माइनर हो सकती है, एक डिसेबिलिटी मेजर हो सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है। ए ब्लाइंड चाइल्ड may have minor learning disability और a polio sufferer may have low vision। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी बच्चा ब्लाइंड है उसके अंदर जो बच्चा देख नहीं पाता बट जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं तो वो बहुत कम हो सकती हैं उसमें, ठीक है। यदि किसी बच्चे को पोलियो है, ठीक है, तो क्या उसका विजन जो है वो कम हो सकता है। तो एक डिसेबिलिटी माइनर हो सकती है और एक डिसेबिलिटी मेजर हो सकती है। अब बात करेंगे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की, कि उसके जो दिमाग है, जो उसका अगर मानसिक इम्पेयरमेंट होती है किसी बच्चे में, सो इट इज़ ए कंडीशन ऑफ सब एवरेज जर्नल intellectual functioning which is marked by low scholastic achievement, arrested mental development and social inadequacy। अब जो बच्चा दिमागी रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, वह कोई डिसेबल नहीं है, ठीक है, उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बट वह इसकी एक इम्पेयरमेंट है जो क्या है, सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जो अपनी जो जर्नल एक नॉर्मल बच्चा जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है वह बच्चा उससे थोड़ा स्लो करता है, धीरे परफॉर्म करता है। इसी से क्या है, उसकी जो भी स्कोलास्टिक जो भी उसकी अचीवमेंट है पढ़ाई से रिलेटेड वह कम हो जाती है। अरेस्टेड मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल इनएडिक्वेसी, उसी तरह क्या उसका जो मानसिक विकास नहीं हो पाता और जो भी सोशल डेवलपमेंट है उसकी वह नहीं हो पाती है। द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड इज़ रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ ग्लोबली इनवर्सली अफेक्टेड। तो इसी वजह से क्या होता है, उस बच्चे की जितनी भी फंक्शनिंग होती है वह क्या नेगेटिवली अफेक्ट करती है उसको। अब बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, कि लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और कितनी कितनी तरह की होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ जेनरिक टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन who fails to cope well with the general classroom activities which the other children can do without any difficulty। कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो होती है, डिसेबिलिटीज़ वह होती हैं जिसमें क्या है, बच्चे या फिर बच्चों का ग्रुप क्लासरूम की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कॉप अप नहीं कर पाता, ठीक है, उनके साथ आसानी से जुड़ नहीं पाता है, जो कि उनकी उम्र के बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं, बड़ी आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं।
उस तरह के बच्चों में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, कि पढ़ने में लिखने में यदि उसको कोई समस्या है, स्पोकन लैंग्वेज को बोलने में कोई समस्या है, स्पेलिंग में मिस्टेक करता है, आर्टिकुलेशन या फिर डिवाइजिंग वेरी टिपिकल मीनिंग ऑफ और एक्सट्रैक्ट और सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, किसी भी सिंपल गणना को भी नहीं कर पाता, वह जमा घटा भी नहीं कर पाता है। तो क्या है, इस तरह के बच्चे में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। जब भी कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता, ठीक से लिख नहीं पाता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, These disabilities are not due to sensory deficit, behavioral problem और mental retardation। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी है वह उनकी सेंसेस में कोई डिफेक्ट होने के कारण नहीं होती कि उनकी आँख में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनको बोलने में कोई दिक्कत है, नहीं। इस तरह की डिसेबिलिटी क्या होती है कि बच्चों के अंदर शिक्षा से संबंधित होती है, वह पढ़ने और लिखने से संबंधित होती है, वे स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ क्या है, कोप अप नहीं कर पाते हैं। जैसे कि डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिसलेक्सिया है जब बच्चा पढ़ नहीं पाता ठीक से, डिस्ग्राफिया जब बच्चा लिख नहीं पाता, डिसकैलकुलिया जब बच्चा क्या है, कैलकुलेशन सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पाता, ADHD जिसे हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, बच्चा क्या है, हमेशा क्या है, जल्दबाजी में लगा रहता है, उसका ध्यान एक जगह कहीं भी केंद्रित नहीं होता है, वह हमेशा हड़बड़ी में काम करता है। आर द मेजर फॉर्म ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के मेजर फॉर्म्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 4 नंबर में कोई ना कोई एक हमेशा पूछा जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा क्या है, बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, वो कितनी होच पोच में रहता है, उसको समझ नहीं पाता कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं सेरेब्रल पैलिसी की, कि सेरेब्रल पैलिसी क्या होता है। सेरेब्रल पैलिसी रेफर्स टू अ ग्रुप और अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है दिमाग में, और अ पर्सन करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल मोटर कंट्रोल, मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड डेफिसिट पोस्चर्स which results from brain insult or injuries occurred in prenatal, ठीक है, प्रीनेटल अर्ली पोस्टनेटल पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या है कि जब बच्चा या तो गर्भावस्था में होता है, गर्भावस्था से जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद यदि कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है उसमें, या तो उसका अपने मसल्स पर अपने जो भी कंट्रोल है वो नहीं हो पाता है, ठीक है, उसकी जितने भी हाथ हैं पाँव हैं उस पर खुद का कंट्रोल नहीं हो पाता है, या उसका जो ब्रेन है, ठीक है, या फिर ब्रेन जो है वो उसमें इंजरी हो जाती है, या उसका ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, वो अपने हाथों को पैरों को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो उसको हम सेरेब्रल पैलिसी बोलते हैं। इट इज़ ए कंडीशन ऑफ मल फंक्शनिंग, यह एक मल फंक्शनिंग की कंडीशन है, बॉडली मूवमेंट एंड इट इज़ नॉट अ डिजीज़, ये एक तरह का डिजीज़ नहीं होता, ठीक है, इसे हम डिजीज़ नहीं कहेंगे। यह क्या एक मल फंक्शनिंग है, जब दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, उस बच्चे के हाथ भी हैं पैर भी हैं, ठीक है, सब है, बट क्या है उसका दिमाग चीज़ों को कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, हाथ को ऊपर उठाना, ठीक है, मसल्स को क्या है यूज़ कर पाना जब बच्चा नहीं कर पाता, तो उसको हम कहते हैं सेरेब्रल पैलिसी। अब बात करेंगे ऑटिज़म की, कि ऑटिज़म क्या होता है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ऑटिज़म एग्जिबिट्स वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उसका बिहेवियर बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, अव्यवस्थित होता है। ऑटिज़म इज़ अ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, यह एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आनुवांशिक डिसऑर्डर होता है ऑफ ए ब्रेन दैट अफेक्ट्स वन इन एवरी 500 चिल्ड्रंस इन इंडिया, इंडिया में हर 500 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार होता है। इन ऑटिज़म कम्युनिकेशन, सोशल डेवलपमेंट एंड द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, तो उस तरह का बच्चा किसी से बात नहीं कर पाता, उसकी सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास बहुत ही धीमी गति से होता है, और वो क्या लैंग्वेज को भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बच्चा अपने ख्यालों में खोया रहता है, ठीक है, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अपने आप को अकेला महसूस करता है। द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर encompasses a broad range of disorders, may range from mild to a very severe, including Asperger syndromes, pervasive development of disorder and Rett syndrome, जो कि ज़्यादातर गर्ल्स में पाया जाता है, एंड ऑटिज़म, इस तरह के सिंड्रोम्स कई बच्चों में पाए जाते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम कि कारण क्या होते हैं डिसेबिलिटीज़ के। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, चाहे वह एनवायरनमेंट के बेस पे हो या हेरिडिटी के बेस पे हो। हर बच्चे में क्या है कि डिफरेंस पाया जाता है, तो उस वजह से भी कई सारे बच्चों में क्या विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हेरिडिटी आनुवांशिकता की यदि माता पिता डिसेबल हैं तो ये चांसेस होते हैं कि उनका जो बच्चा होता है वह भी डिसेबल पैदा हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं कि पैदा होने के बाद अगर बच्चे को इस तरह की कंडीशंस मिलती हैं, ठीक है, कि कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो उसे साफ़ सुथरा खाना ना मिला हो, या उसका पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ हो, या एनवायरनमेंट से कुछ ऐसे रेडिएशंस उसकी बॉडी में गए हो जिसकी वजह से क्या वह डिसेबल हो जाता है। उसके बाद है इंटरेक्टिव इफेक्टो फैक्टर। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट या अदर कोई भी फैक्टर्स होते हैं जब वो इंटरेक्ट होकर मिलते हैं आपस में, दो या दो से ज़्यादा अगर फैक्टर इंटरेक्ट हो जाते हैं तो भी क्या होता है कि बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। आज हमने पढ़ा डिसेबिलिटी क्या होती है, कितनी तरह की होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।